अब बात बिजली में मचे हाहाकार की। हाहाकार इसलिए है कि हीट वेव है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, लोग घरों में सो नहीं पा रहे हैं, लोग दिन में तो काट लेते हैं, रात नहीं कटती है। गांव से लेकर शहर तक भयंकर बिजली कटौती का सामना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि करे कोई भरे कोई, यानी कि अफसरों की नाकामी का खामियाजा मंत्री और सरकार को भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ जो वीवीआईपी जिला है, मिनिस्टर से लेकर सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, यहाँ बिजली कटौती पर रोज हंगामा हो रहा है। बिजली स्टेशन पर लोग मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस बुलानी पड़ती है, सारे रोस्टर धड़ाम हो चुके हैं। लेकिन ऊर्जा विभाग में 4-4, 5-5 साल से जमे बैठे एम देवराज जैसे अफसरों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। देवराज जैसे अफसर गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने का दावा करते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं कि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में गांवों को 8 से 10 घंटा भी बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली विभाग के चेयरमैन देवराज की जो मनमानियां हैं उसकी वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का काम देवराज ने पिछले 3 सालों से होने नहीं दिया। कोरोना काल में जो एम देवराज भरपूर बिजली देकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अब उनको जब असली गर्मी की शुरुआत हुई तो कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहा है, कहीं तार टूट रहे हैं, कहाँ जहाँ फॉल्ट आ जाती है वो बन नहीं पाती, क्योंकि स्टोर में बिजली विभाग के पास मेंटेनेंस के लिए ना कोई सामान है, ना केबल है, ना तार है। और यहाँ साहब का सिक्का चल रहा है। साहब जिसको चाहते हैं उसको कत्ल कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको इनाम दे देते हैं। देवराज ने अपने जैसे ही भवानी सिंह खंगाराउत को एक मध्यांचल का एमडी बना रखा है। लखनऊ में बिजली को लेकर लाठियां चल जाएं, लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगें, पावर हाउस फूंक जाए, लेकिन 8 बजे के बाद खंगाराउत किसी आम आदमी का, किसी का टेलीफोन तक नहीं उठाते हैं। ये है मध्यांचल के एमडी भवानी सिंह खंगाराउत। एक से बढ़कर एक आपको बिजली विभाग में अफसर मिलेंगे। अब आप बताइए कि जब ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि नहीं होगी, लोड और पावर की डिमांड हर साल बढ़ रही है, तो ऐसे में खुद को ईमानदार घोषित करके बिजली विभाग का भट्टा बैठाने वाले देवराज और खंगाराउत जैसे अफसरों को सरकार कब तक और क्यों बर्दाश्त कर रही है। देवराज ने बिजली विभाग की हालत इस तरह से कर दी है कि वो मौका पड़ने पर पूरी तरह से नंगी हो जाती है। मंत्रियों के सामने जिलों में जाने पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। सरकार कहती है कि हमने तलब किया, मीटिंग करती है, लेकिन उनके अधिकारी जनता का, जो लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। भीषण गर्मी में लोगों का हंगामा चल रहा है, लोग रात में घरों से निकलकर बवाल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज लखनऊ ही नहीं, कानपुर, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर ओर बिजली को लेकर हाहाकार है। संसाधनों का अभाव है और सब पर कुंडली मारे बैठे हैं एम देवराज। चीफ इंजीनियर तक एक पेन तक नहीं, बोल्ट तक नहीं खरीद सकते, और बदनामी मंत्री ए.के. शर्मा और योगी सरकार की झोली में डालते जा रहे हैं। बिजली एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सरकार को सबसे ज़्यादा जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। कोई अफसर सरकार के लिए इतना चहेता और दुलारा ना हो जाए कि उसकी कीमत पर वो वहाँ पर मौज काटे बना रहे और बैठा रहे। मंत्रियों की स्थिति ऐसी ना कर दी जाए कि अफसर अपने हिसाब से फैसला लें, एनटीपीसी से सीधे तार जोड़ ले, बीच के लोगों को कुछ ना समझें। ये पद दिखावटी खाली नहीं बना है, जो मंत्रियों के अधिकार हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अफसरों पर लगाम लगाने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अब बिजली विभाग में देवराज 4 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते तो 1 साल से जो मंत्री बना है उसकी जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाएगी। इस तरह के अफसरों पर जो दिखावटी तौर पर ईमानदार हैं और जिनके नीचे भ्रष्टाचार फैला है, जिनके विभाग में
कहीं 2-2, 3-3 चार्ज देकर खंगा राउत जैसे अधिकारी मध्यांचल में मनमानी कर रहे हैं और खुद ईमानदार बनते हैं, उनसे सरकार पूछताछ क्यों नहीं करती है? बड़े सारे सवाल है कि मंत्री तो 5 साल के लिए है, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही है। ये जो 40 साल के लिए नौकरी में आए हैं, ये 4 साल से जो यहाँ बैठे हैं, जो एक एक आदमी को 4-4 चार्ज दिए बैठे हैं, इनसे पूछताछ कौन करेगा? इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जाते जाते आज हम आपको राहत इंदौरी के उस शेर के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें आदमी को हर हाल में अपनी खुददारी के साथ जीना सीखना चाहिए। ईमानदारी और आचरण सिर्फ कहने और बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, उसका जीवन में असर और आम आदमी पर उसके पड़ते हुए लाभ को भी, प्रभाव को भी दिखना चाहिए। सुनिएगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। नमस्कार।